नमस्कार दोस्तों, अपना गांव अपना समाचार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ महाकवि कालिदास कि कालिदास का नाम कालिदास क्यों पड़ा। दोस्तों, जिस पेड़ की डाल पे बैठे हुए थे वही पेड़ की डाल वो काट रहा था। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, आप लोग उस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। कथाओं के अनुसार कालिदास शारीरिक रूप से बहुत ही सुंदर थे और विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों में से एक थे। कहा जाता है कि प्रारंभिक जीवन में कालिदास अनपढ़ और मूर्ख थे। ऐसा कहा जाता है कि विद्वत्मा ने प्रतिज्ञा की थी कि जो कोई उसे शास्त्र में हरा देगा वह उसी के साथ विवाह करेगी। जब विद्वत्मा ने शास्त्र में सभी विद्वानों को हरा दिया तो हार को अपना समझकर कुछ विद्वानों ने बदला लेने के लिए विद्वत्मा का विवाह महामूर्ख व्यक्ति के साथ कराने का निश्चय किया। चलते चलते उन्हें एक वृक्ष दिखाई दिया जहाँ पर एक व्यक्ति जिस डाल पर बैठा था उसी डाल को काट रहा था। उन्होंने सोचा कि इससे बड़ा मूर्ख तो कोई नहीं मिलेगा। उन्होंने उसे राजकुमारी से विवाह का लालच देकर नीचे उतारा और कहा, मौन धारण कर लो और जो हम कहेंगे बस वही करना। उन लोगों ने स्वांग भेष बनाकर विद्वत्मा के सामने प्रस्तुत किया कि हमारे गुरु आपसे शास्त्र करने के लिए आए हैं, परंतु अभी मौनवर्ती है, इसलिए ये हाथों के संकेत से उत्तर देंगे। इनके संकेत को समझकर हम वाणी में आपको उसका उत्तर देंगे। शास्त्र प्रारंभ हुआ। विद्वत्मा मौन शब्दावली में गुड प्रश्न पूछती थी जिसे कालिदास अपनी बुद्धि से मौन संकेत से ही जवाब दे देते थे। प्रथम प्रश्न के रूप में विद्वत्मा ने संकेत से एक उंगली दिखाई कि ब्रह्मा एक ही है, परंतु कालिदास ने समझा कि राजकुमारी मेरी आंख फोड़ना चाहती है। क्रोध में उन्हें दो उंगली का संकेत इस भाव से किया कि तू मेरे आंख फोड़ेगी तो मैं तेरा दोनों आंख फोड़ दूंगा। लेकिन कपटियों ने उनके संकेत को कुछ इस तरह समझाया कि आप कह रही है कि ब्रह्म एक ही है, लेकिन हमारे गुरु का कहना है कि उस ब्रह्म एक को सिद्ध करने के लिए दूसरे जगत की सहायता लेनी होती है। अकेला ब्रह्मा स्वयं को सिद्ध नहीं कर पाता है। राजकुमारी ने दूसरे प्रश्न के रूप में खुला हाथ दिखाई कि तत्व 5 है, तो कालिदास को लगा ये थप्पड़ मारने के लिए धमकी दे रही है। उसके जवाब को कालिदास ने घूसा दिखाया कि तू मुझे गाल पर थप्पड़ मारेगी तो मैं घूसा मारकर तेरा चेहरा बिगाड़ दूंगा। कपटियों ने समझाया कि गुरु का कहना है कि 4 रहे हैं तो भले, आप कह रही हो कि 5 तो अलग अलग है, पृथ्वी, जल, आकाश, वायु एवं अग्नि, परंतु यह तत्व पृथक के रूप में कोई विशिष्ट कार्य का संपन्न नहीं कर सकते हैं, अपितु आपस में मिलकर एक होकर उत्तम मनुष्य शरीर का रूप लेते हैं जो कि ईश्वर की श्रेष्ठ कृति है। इस प्रकार प्रश्नों उत्तर से अंत में विद्वत्मा अपनी हार स्वीकार कर लेती है। फिर शर्त के अनुसार कालिदास और विद्वत्मा का विवाह होता है। विवाह के पश्चात कालिदास विद्वत्मा को लेकर अपनी कुटिया में आ जाते हैं और प्रथम रात्रि को ही जब दोनों एक साथ होते हैं तो उसी समय ऊंट का स्वर सुनाई देता है। विद्वत्मा संस्कृत में पूछती है कि मैं तत्व, परंतु कालिदास संस्कृत जानते नहीं थे, इसलिए उनके मुंह से निकल गया ऊंट। उस समय विद्वत्मा को पता चलता है कि कालिदास अनपढ़ थे। उसने कालिदास को धिक्कारा और यह कहकर घर से निकाल दिया कि सच्चे विद्वान बने बिना घर वापिस नहीं आना। कालिदास ने सच्चे मन से काली देवी की आराधना की और उनके आशीर्वाद से वे ज्ञानी और धनवान बन गए। ज्ञान प्राप्ति के बाद जब वह घर लौटते तो उन्होंने दरवाजा खटखटाकर कहा, कपाटम उद्घाट्य सुंदरी। इसका अर्थ ये होता है, दरवाजा खोलो सुंदरी। विद्वत्मा ने चकित होकर कहा, अस्ति कश्चिद बागी श्रेष्ठा। इसका अर्थ होता है, लगता है कोई विद्वान आ गया। इस प्रकार से इस किंवदंती के अनुसार कालिदास ने विद्वत्मा को अपना प्रथम दशक गुरु माना। अब हम बात करते हैं कालिदास की रचनाएं। दोस्तों, कालिदास ने महाकाव्य कुमार संभवम, रघुवंशम, महाकाव्य मेघदूतम और ऋतुसंहारम और अन्य रचनाएं भी शामिल है, जैसे श्रुति बोधम, श्रृंगार तिलकम, श्रृंगार रसात्मक, सेतु काव्यम, सुशानबान विलासम, श्यामा दंडकम, ज्योति विद्या वर्णम
दोस्तों ये सब इनकी रचनाएं थी। दोस्तों यह जानकारी आप लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।